बहुत सारे मरीज़ ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम रमज़ान के महीने में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में तफसील से इसके हवाले से बात की जाएगी कि शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। मेडिकल साइंस रोज़े के हवाले से शुगर के मरीज़ों को 3 कैटेगरी में तकसीम करती है। पहली कैटेगरी वो होती है कि जिसमें कोई शुगर का पेशेंट मेडिसिन खाता है या इंसुलिन लगाता है और उसके साथ उसकी शुगर मेंटेन रहती है, ज़्यादा नहीं होती है, कम भी नहीं होती है, नॉर्मल रहती है। तो ऐसे मरीज़ों के ऊपर जो है रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। ऐसे मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं और ऐसे मरीज़ रमज़ान में अपने पूरे रोज़े रखेंगे। दूसरी कैटेगरी वो आती है या मेडिसिन के ऊपर होते हैं या इंसुलिन के ऊपर होते हैं, लेकिन उनकी शुगर मेंटेन नहीं रहती है, उनका शुगर लेवल बड़ा रहता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि वो रोज़ा नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनकी बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको भूख ज़्यादा लगती है। तो ऐसे मरीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये मरीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक रोज़ा रखें या ना रखें इसका डिसाइड करें, लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि वो सुबह उठें, ये नियत करें और रोज़ा रखें। दिन के वक्त अगर उनको चक्कर आते हैं, उनको पसीना आ जाता है, उनका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, उनके जिस्म में दम नहीं रहता है, तो फिर उस सूरत में बाज़ पेशेंट इस चीज़ के ऊपर बाज़िद होते हैं कि उन्होंने अपना रोज़ा नहीं तोड़ना है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि अगर उनको ऐसी कैफियत तारी हो जाती है तो वो रोज़े को तोड़ दें, क्योंकि अगर उनको पसीना आ जाता है या शुगर उनकी लो हो जाती है तो रोज़े से ज़्यादा बेहतर यही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी जान को, अपनी सेहत की हिफाजत के लिए, और अगर वो रोज़े को मेंटेन नहीं रख सकते हैं तो ऐसे मरीज़ों के ऊपर फिर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता है। वो रोज़ा न रखें या रोज़ा रखें, लेकिन दिन को अगर उनके ऊपर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है तो फिर वो रोज़े को फ़ौरी तोड़ें और कुछ खुराक के लिए ले लें। तीसरी कंडीशन में ऐसे पेशेंट होते हैं जो रेड लाइन के ऊपर होते हैं। शुगर की वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो चुकी हैं, उनके बॉडी में बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं, उनके गुर्दे फैल हो चुके हैं। तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनकी सेहत जो है उनको इजाज़त नहीं देती है। तो रमज़ान के हवाले से यही मेरा पैगाम था कि जो रमज़ान में जो लोग कौन से लोग रोज़ा रख सकते हैं या कौन से लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं, ये वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दी है। कोशिश करें कि इसके ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए। और रोज़ा सेहत की हालत में फ़र्ज़ है। जो लोग सेहतमंद हैं उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। तो वो लोग जो सेहतमंद हैं तो वही रोज़ा रख सकते हैं। बीमार लोग जो इसकी इस्तात नहीं रखते हैं और जो मरीज़ शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसके मुताबिक अपनी मेडिसिन की एडजस्टमेंट करवा के तब भी रोज़ा रखें। बाकी आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी दुआओं में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।